तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन। देखो, ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल। तो आपको पता है कि ब्लड जो होता है ओनली ब्लड वेसल थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ब्लड कैसे फ्लो करता है? उनमें ब्लड फ्लो करता है ओपन स्पेसेस, टिश्यू स्पेसेस थ्रू ब्लड फ्लो करता है, उसे अपन साइनसेस कहते हैं। इन वर्टिब्रेट्स किस में होता है ब्लड फ्लो? इन ब्लड वेसल, ठीक है। जो अपने ब्लड वेसल होते हैं दो टाइप की होती है, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन। जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो वेन्स होती है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, जो आर्टरी एंड वेन दोनों होते हैं ना, वो 3 लेयर से मिलके बनती है। देखो, ये पहला लेयर, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो आर्टरीज एंड वेन 3 लेयर से बनती है। तो पहला जो इनर मोस्ट होता है उसे बोलते हैं अपन ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट जो होता है उसे बोलते हैं अपन ट्यूनिका इंटीमा। जो मिडल लेयर होता है उसे बोलते हैं अपन मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। और जो लास्ट वाला होता है उसे बोलते हैं अपन ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ऐसे 3 लेयर होते हैं अपने आर्टरीज और वेन, ठीक है। देखो, एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम। तो ये जो इनर लेयर है वो किससे बना है? स्क्वैमस एंडोथेलियम, ये याद रखना। जो इनर लेयर होता है वो स्क्वैमस एंडोथेलियम से बनता है और उसे बोलते हैं अपन ट्यूनिका इंटीमा। जो मिडल लेयर होता है वो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से बनता है। तो ये आपका एमसीक्यू हो सकता है, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन ट्यूनिका मीडिया। एंड जो एक्सटर्नल लेयर है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, किससे बनता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे और उसके साथ कोलेजन भी होता है, कोलेजन फाइबर्स, जिसे अपन कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये 3 लेयर आपको समझ में आ गए, ठीक है। देखो, आर्टरीज एंड वेन में क्या फ़र्क होता है? जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स का जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो क्या होता है? थीन होता है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया है, जो वेन्स होते हैं उनका ट्यूनिका मीडिया क्या होता है? थीन होता है। तो आप यहाँ नीचे देख पाएंगे, ये जो वेन है उसका ट्यूनिका मीडिया जो है थीन है, और इसका जो लुमेन होता है वो लार्ज होता है। तो लार्ज लुमेन होता है, ठीक है, लार्ज लुमेन। और जो आर्टरी होती है उसका जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिक होता है, एंड जो लुमेन होता है वो कैसे होता है? नैरो लुमेन होता है, नैरो लुमेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है वो कहाँ जाता है? अपना पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। देखो, यहाँ जो राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप कर रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उसे कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने ऊपर बताया कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इन टू द आवर्टा। और जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो आवर्टा में ब्लड पंप करता है, वो आपको पता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड टू द लंग्स। तो ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? फिर लंग्स तक जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड। एंड यहाँ लंग्स की वहाँ जाके क्या होता है? वहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वहाँ से फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब देखो, मैंने ऊपर बताई जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन आता है, पल्मोनरी वेन्स ये क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसी को अपन, इस पाथवे को क्या बोलते हैं अपन? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इस पाथवे को बोलते हैं अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देखो, यहाँ जो राइट वेंट्रिकल है अपना, जो अपना राइट वेंट्रिकल है, यहाँ राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स की तरफ। ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ जाके लंग्स में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजनेशन होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ आता है? अपना लेफ्ट वेंट्रिकल तक आता है। देखो, यहाँ जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये जो मिस नॉर्मर्स है, ठीक है, इनका आर्टरी होने के बाद भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये आपको याद रखना है, इसी पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट देखते हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। देखो, जो अब आवर्टा में ब्लड पंप किया कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो वो कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, आर्ट्रियोल्स में जाएगा और कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है, एट द लेवल ऑफ टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू तक वो पहुँच जाएगा।
अब टिश्यू क्या करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन यूटिलाइज करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा, कलेक्टेड होगा बाय द वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा। तो फिर ये वेना कावा के थ्रू कहाँ आएगा, अपना राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसी को अपन क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो ऊपर का होता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो नीचे होता है वो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी में क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स और लंग्स टू फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होगा पल्मोनरी। और सिस्टमिक में क्या होगा, यहाँ से आवर्टा, ये जो आवर्टा है, आवर्टा थ्रू यहाँ आएगा अपना बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी में क्या होगा, फिर गैसेस एक्सचेंज होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आएगा अपना राइट वेंट्रिकल। ये होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं, द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। तो अपन को पता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और अदर एसेंशियल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अपना फैटी एसिड्स हो गए और मिनरल्स हो गए, ये सब को प्रोवाइड करता है टिश्यू को। ठीक है, टू द टिश्यू एंड टेक तो क्या लेके जाता है, वो क्या लेके जाता है, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके जाता है। ठीक है, CO2 एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर कॉल्ड एज अ पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, देखो जो अपना ये है, सपोज ये है इंटेस्टाइन और यहाँ है अपना लीवर। ठीक है, ये है अपना लीवर, ये लीवर होगा। इसी के इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक यूनिक कनेक्शन होता है। ठीक है, यूनिक कनेक्शन होता है, इसे अपन बोलते हैं पोर्टल हिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, ऐसा जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है सिर्फ दो जगह पे होता है, एक तो लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में और हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बीच में इस कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्लड है इंटेस्टाइन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता, ये क्या होता है, यहाँ से इंटेस्टाइन से ब्लड क्या होता है, लीवर तक जाता है, और लीवर से फिर कहाँ जाता है, हार्ट तक जाता है। ठीक है, द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से ब्लड कहाँ जाता है, अपना लीवर तक, टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अ स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड vessels is present in our body exclusively for the circulation of blood and from the cardiac musculature। जो अपना कार्डिया हार्ट है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज और वेन्स है और जो वैस्कुलेचर है उसे अपन क्या कहते हैं, कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कोरोनरी सिस्टम। इसी में अगर कुछ डिफॉल्ट हो गया तो अपन को क्या होता है, अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कोरोनरी अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, वो अपन आगे डिसीजेस में देखेंगे। अब देखो रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी। तो हार्ट तो अपन को पता है कि मायोजेनिक होता है, उसको रेगुलेशन की कोई ज़रूरत एज सच तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अपना जो नर्वस सिस्टम है ना उसका हार्ट पे कंट्रोल होता है। ठीक है, देखो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। तो जो नॉर्मल एक्टिविटी वो खुद से रेगुलेट करता है, इसीलिए उसे अपन ऑटो रेगुलेटेड बोलते हैं और मायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटो रेगुलेशन कैसे होता है, तो हार्ट के पास होता है नोडल टिश्यू, स्पेशलाइज टिश्यू होता है जिसे अपन नोडल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी रेगुलेट करता है, इसीलिए अपन हार्ट को मायोजेनिक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो स्पेशल न्यूरल सेंटर। अब देखो जो अपना नर्वस सिस्टम है वहाँ क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या होता है, स्पेशल सेंटर होता है फॉर रेगुलेटिंग द कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ANS जो है, थ्रू ANS एक अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट है, थ्रू ANS क्या होता है, अपना हार्ट की एक्टिविटी रेगुलेट होते। तो ANS को बोलते हैं अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें दो पार्ट्स होते, एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। देखो जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन होगा, जब सिंपैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा और ओवरऑल हार्ट एक्टिविटी बढ़ेगी। हार्ट रेट होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, हार्ट बीट्स, ठीक है, हार्ट रेट उसी में आएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट सब कुछ बढ़ेगा जब हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, और जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो इस सब से उल्टा होगा, हार्ट रेट कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का होता है वो कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसे होता है न्यूरल रेगुलेशन। तो न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स। देखो सिंपैथेटिक नर्व्स में क्या हुआ, सब कुछ इंक्रीज होता है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो
उसी को अपन क्या बोले, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। ऑन अदर हैंड जब पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल है वो अगर स्टिमुलेट हो गया तो उससे क्या होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन डिक्रीज होता है, ठीक है, देयर बाय कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। अब देखो जो एड्रेनल अपने एड्रेनल ग्लैंड है उसमें क्या होता है, जो दो पार्ट्स होते हैं ना एड्रेनल के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मेडुला होता है और पेरिफेरी में कौन सा होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो मेडुलरी जो हार्मोन्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं मेडुलरी हार्मोन्स, इफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन। तो ये जो हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्ट एक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है, इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अपन कहते हैं हाइपरटेंशन। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है अपना 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये सबको पता है। अगर अपन कोई पेशेंट आ गया अपने पास और उसका अपन ब्लड प्रेशर चेक करें तो 2-3 बार अपन ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और अपन को क्या मिला कि उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से हाई है, ठीक है। अगर उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से हायर होगा तो अपन उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन पर्सन है, ठीक है। इन दिस मेजरमेंट जो 120 होता है ना, वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तब अपन बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक प्रेशर और पंपिंग प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और जो 180 होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक, जो जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तब का प्रेशर है, ठीक है, रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक ऑफ अ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, ये क्या है 120/80 से ज़्यादा है, तो 140 अगर 90 होगा तो अपन बोलेंगे कि पर्सन शोज हाइपरटेंशन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिसीज, और जो हाइपरटेंशन है उससे क्या होता है कि अपन को वेरियस हार्ट डिसीज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं करोनरी आर्टरी डिसीज, कैड, करोनरी आर्टरी डिसीज जिसे कैड बोलते हैं, ठीक है। करोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस, तो इसी को बोलते हैं अपन अथेरोस्क्लेरोसिस। अब मैंने ऊपर बताया कि अथेरोस्क्लेरोसिस किस में होता है, करोनरी आर्टरी में होता है। अगर करोनरी आर्टरी में अथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो क्या होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस इज नथिंग बट, तो वो क्या होता है, एक डिपोजिशन होता है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डिपोजिशन होता है। किस किस का डिपोजिशन होता है, डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन होता है। तो देखो अगर अपन ने सपोज किया कि ये अपना करोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये करोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, या कैल्शियम, फैट, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, अपना जो लुमेन है ना वो नैरो होगा। देखो नॉर्मली क्या था, नॉर्मली अपना इतना बड़ा लुमेन था, लेकिन डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ लुमेन नैरो हो गया, और लुमेन नैरो होने की वजह से क्या होता है, अपने को वेरियस हार्ट डिसीज होते हैं। जैसे कि हार्ट तक अपना प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँचता और प्रॉपर ब्लड हार्ट के मस्कुलेचर को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, अपन को होगा सडन डैमेज ऑफ द कार्डियक मसल, जिसे अपन हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा अथेरोस्क्लेरोसिस। देखो जिसमें क्या होता है, लुमेन क्या होता है, नैरो होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन अंजाइना। अंजाइना क्या होता है, अंजाइना कॉल्ड एज अंजाइना पेक्टोरिस और सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। तो अंजाइना में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, ये इसका कीवर्ड है। एक्यूट चेस्ट पेन जहाँ भी दिखा तो अपन उसे कहेंगे अंजाइना है, ठीक है। appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle, जो हार्ट के खुद की मसल है, ठीक है, थ्रू करोनरी आर्टरीज हार्ट को क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो हार्ट के मसल्स को अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, अपन को अंजाइना होगा, ठीक है। देखो अंजाइना कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन, दोनों में होता है, एट एनी एज, बट इज़ मोर कॉमन अमंग द मिडल एज पर्सन, ठीक है, मिडल एज एंड एल्डर। इट ऑकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो इसमें भी एक वन ऑफ द कॉज क्या है, इसका भी अथेरोस्क्लेरोसिस एक कॉज है अंजाइना का, ठीक है। अब देखते हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। देखो अपन किसी को बोलते हैं कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, अपन एग्ज़ाम में फेल हो गया, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने इफ़ेक्टिवली पढ़ाई नहीं की। जितना पासिंग के लिए मार्क्स लगता है उतना उसने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए अपन ने बोला कि वो फेल हो गया। वही
चीज़ होती है हार्ट में, हार्ट की कंडीशन क्या होती है कि हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं करता, इसीलिए अपन हार्ट को बोलते हैं हार्ट फेल्योर। ठीक है, इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, जितना बॉडी को ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए उतना उसने पंप नहीं किया, इसलिए अपन बोला कि हार्ट फेल्योर होगा। इट इज़ समटाइम कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इसी को अपन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट फेल्योर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इन कार्डियक अरेस्ट हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। तो हार्ट फेल्योर में क्या हो रहा था, हार्ट का फंक्शन कम हुआ था। ठीक है, हार्ट वर्किंग कंडीशन में था, कंडीशन में तो था, लेकिन हार्ट का जो काम है वो कम हो गया था। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है इसमें क्या हुआ है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट कोई बीट ही नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज। ठीक है, हार्ट के जो मसल्स है उसको क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हार्ट मसल्स क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, इसी की वजह से हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, उसी बोलते हैं अपन हार्ट अटैक। और इसका वन ऑफ द कॉज क्या है, मेन कॉज है इसका अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये आपका पूरा जो हार्ट के डिसीजेस हुए वो भी ख़त्म हो गए। थैंक यू।